बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 41 और साइंस की बुक हमारे सामने है। क्लास 6 है और चैप्टर नंबर भी 5 है, मैटर एंड पार्टिकल्स। आज हम पार्टिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल कहते हैं एक छोटे हिस्से को, छोटी से छोटी चीज को। जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था, मान लें कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल का हिस्सा होता है, इसी तरह से जो सॉलिड चीजें होती हैं, जो सॉलिड मैटर्स होते हैं या लिक्विड या गैसेस होती हैं, उनमें मॉलिक्यूल नहीं होते, वहां पे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर एटम्स होते हैं। सो साइंटिस्ट हैज बिल्ड अ मॉडल ऑफ एक्सप्लेन हाउ लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस बिहेव, के सॉलिड लिक्विड गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, और इस बिहेवियर को जानने के लिए हम इसे कहते हैं ये पार्टिकल मॉडल है, यानी ये छोटे छोटे हिस्सों का मॉडल है। और ये कुछ एजम्पशंस हैं, यानी कुछ मफरूजे हैं जिनके ऊपर ये बेस करती है। सबसे पहली बात यह है कि ऑल मैटर हैव मेड द टाइनी पार्टिकल्स, कि यानी तमाम जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, डेट आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे है व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जब ये पार्टिकल जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, यानी किसी मैटर के अंदर ये स्ट्रिक्टली क्लोज होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं ना, जुड़े हुए होते हैं। अट्रैक्टेड होना, जुड़े हुए होना, साथ में होना। हीटिंग और मेटल अफेक्टेड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कि अगर हम किसी मेटल को, किसी मटेरियल को या किसी मैटर को हीट करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में आएगा। देखें, हम किसी अगर सॉलिड चीज को, मान लें कि एक चम्मच को हम गर्म कर रहे हैं, तो जो फ्लेम के ऊपर है वो उसका एक किनारा है, लेकिन वो हीट कॉन्टिन्यूसली मूव करते करते हमारे हाथ तक आ जाती है। तो इसका मतलब कि इस हीटिंग जो है वो मटेरियल्स के अंदर इफेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को। The idea of that the substances are made up the tiny particle, moving particles is called the kinetic theory or matter। अच्छा, ये डेफिनेशन अहम है, इसे हमने थोड़ा समझना भी है और याद भी करना है। ये वाला आइडिया कि जब हम एक चीज को हीट करते हैं और वो हमारे दूसरे किनारे तक जाती है, ये कॉन्टिन्यूस मूविंग कर रहे होते, जो हमने ऊपर ये 2-3 पॉइंट पढ़े। द आइडिया दैट सब्सटेंसेस आर मेड अप, कि ये जो मादे हैं ये बनाए जाते हैं या बनते हैं या होते हैं ऑफ वेरी टाइनी मूविंग पार्टिकल्स, के इसके अंदर बहुत छोटे हरकत करने वाले पार्टिकल्स हैं, डेट कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी, और इसे हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। काइनेटिक बेसिकली एक वर्ड है जो ग्रीक लफ्ज से निकला है, काइनेटिक्स, ग्रीक यानी यूनानी जबान से आया, और इसका मतलब होता है मूविंग यानी हरकत करना। जैसे आप और हम चल फिर रहे होते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की 2 किस्में होती हैं, वन स्मॉलर, एक छोटा, देन अदर दूसरे से, यानी एक दूसरे से छोटा होता है। द स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, जो छोटे वाला होता है उसे हम एटम कहते हैं, और जो लार्जर जो पार्टिकल होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ग्रुप के अंदर ना, जब वो ज्वाइन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो छोटा होता है उसे हम एटम कहेंगे और जो बड़े वाला है उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी जब हम 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और जब जो छोटा पार्ट होगा उसे हम एटम कहेंगे। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, हम नहीं देख सकते। देखें, बड़ी ऑथेंटिक सी इंफॉर्मेशन है, हमें जहन में रखनी चाहिए कि ना हम एटम को किसी इंडिविजुअल तरीके से देख सकते हैं, ना हम मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल तरीके से देख सकते हैं। ना ही सॉलिड में देखा जा सकता है, ना ही लिक्विड में देखा जा सकता है, ना ही गैसेज में देखा जा सकता है। बट द पार्टिकल मॉडल शोज दे आर मे बी अरेंज्ड, लेकिन ये जो पार्टिकल मॉडल है ना, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं पार्टिकल मॉडल की, इसमें हम इसे देख सकते हैं कि इसका किस तरह से अरेंजमेंट होता है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 42 पे मूव होते हैं। द साइंटिफिक मॉडल आर शोन इन द डायग्राम बिलो। जो हमने पीछे पढ़ा, साइंटिफिक मॉडल जो हमने पढ़ा, उसमें मजीद आगे एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए अब हम एक मॉडल का एनालिसिस करते हैं, एक डायग्राम के वाया, जिसमें हमें यहां पे दिखाया गया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोज हैं, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर थोड़ी स्पेसेस होती हैं, और जो गैसेस होते हैं वो थोड़े खुले खुले होते हैं। बट थोड़ा रीड करके और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी एक हेडिंग भी बन जाएगी, द मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड, कि जो सॉलिड होते हैं ना उसमें मॉडल कैसा होता है पार्टिकल्स का।
Strong forces of attraction hold the atom or molecules close together in raw. यानी इनको तरतीब से ना किसी रॉ की शक्ल में, जैसे हम सुबह असेंबली हो रही होती है तो सब एक रॉ में खड़े होते हैं ना, क्लासेस वाइज. सो ये बड़े स्ट्रांगली क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ रॉ में. द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट दे कैन नॉट एबल टू ब्रेक फ्री. कि ये वाइब्रेट जरूर करते हैं जब हम किसी मेटल के ऊपर, जब हम किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई चीज चोट लगाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन की बेस पे हम साउंड को रीड करते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते कि वो फ्रीली जो है उस वाइब्रेशन के या उस ऑब्जेक्ट से निकल के वो चले जाएं. दिस इज वाई अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. और यही वजह है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है. करते हैं अ मॉडल ऑफ अ पार्टिकल्स इन लिक्विड. हमने सॉलिड का पढ़ा, अब लिक्विड का रीड करते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर. कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब जुड़े हुए होते हैं, बट नॉट टाइटली. लेकिन जो सख्ती से, टाइटली एक दूसरे के साथ जैसे सॉलिड में करीब करीब होते हैं उस तरह से नहीं होते, जुड़े होते हैं. होल्ड क्लोज होते हैं, नॉट टाइटली. नॉर इन एनी पार्टिकुलर पैटर्न. और ना ही उनका कोई पार्टिकुलर पैटर्न होता है. जैसा कि हमने यहां पे एक पैटर्न रीड किया, वो इन अ रॉ था, सॉलिड में इन अ रॉ, लेकिन लिक्विड के अंदर वो किसी पार्टिकुलर यानी खास पैटर्न में नहीं होते. दे आर इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट. उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव अबाउट कर सकते हैं. यहां पे मूव अबाउट नहीं होते, यहां पे मूव अबाउट होते हैं. मोर देन पार्टिकल्स डू इन अ सॉलिड, जैसा कि वो सॉलिड के अंदर था. दिस इज वाई लिक्विड कैन फ्लो. और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि लिक्विड फ्लो कर लेता है. अगर कोई हमसे ये पूछता है कि लिक्विड की फ्लो करने की रीजन क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जो एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेस होती है, वो टाइटली टुगेदर नहीं होते हैं, सो वो फ्लो करते हैं. एट द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर. और वो सरफेस के हिसाब से, यानी जो उनकी ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो एक दूसरे से टाइटली क्लोज होते हैं. अब वो ऊपर वाली सरफेस से निकल के नहीं भागते, लेकिन वो नीचे फ्रीली मूव करते हैं, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन ओवर द लिक्विड. जिससे कि एक लिक्विड की एक फॉर्म, जो स्किन है, जो एक लेयर है, वो बन जाती है. सो नेक्स्ट हम रीड करते हैं अ मॉडल ऑफ अ पार्टिकल इन अ गैस. कि गैस के अंदर ये कैसा होता है. अब जैसे जैसे हम रीड करेंगे ना, गैसेस के अंदर थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है. एटम और मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट ऑफ मूव क्विकली एंड दे डू नॉट रियली अट्रैक्ट ईच अदर. कि वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं. दे मूव टू स्ट्रेट लाइन एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड. कोलाइड कहते हैं एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे से, जब जो चीज है देखें फ्रीली जब वो मूव करेगी तो वो किसी न किसी से टकराती रहेगी. सो दे आर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और फ्रीक्वेंटली कोलाइड भी करते हैं टू ईच अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर जिसके अंदर हम उनको फिल करते हैं ना, रिफिल करते हैं, कंटेनर जार, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्कशन की, तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं. द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. अगर गैस पार्टिकल में बड़ा दूर का डिस्टेंस होएगा, लार्ज डिस्टेंस होएगा, इट मीन्स के गैस कैन बी स्क्वैश और कंप्रेस्ड इजीली. कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है. लेकिन अगर गैस के दरमियान में, उस पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्लोज होएगा, तो उनको बड़ी मुश्किल से कंप्रेस किया जाएगा या स्क्वैश किया जाएगा. जितना फासला गैसेस के दरमियान में होएगा उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो इसी पार्टिकल मॉडल के बारे में है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो अगली चेंज ऑफ स्टेट और सब्लिमेशन या इवापोरेशन के मॉडल्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.